द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है कहाँ से, ग्राउंड पॉइंट से, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, उसके जो फुट है, जो टावर का जो फुट है वहां से कितना मीटर दूरी है उसकी, 30 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले बना देते हैं टावर। क्या टावर, मतलब ये क्या है हमारा टावर, टावर। ये हमारा ए बी क्या है, टावर है, क्या है टावर, टावर। तो जो टावर का जो टावर का फुट है वो पॉइंट बी है, कौन सा बी, हाँ, बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है वो पॉइंट सी है। उसकी जो दूरी दी है वो कितनी दी है, 30 मीटर, मीटर, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, हमें ये वाली साइड पूछी गई है, ये वाली हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है। ये हमें पता करनी है कितनी है। तो कैसे करेंगे, ये एंगल कितना दिया, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें जो कीवर्ड है उसको लिख लेते हैं। का जो डिस्टेंस है कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, हाँ, टू पॉइंट सी का सी, कितना है वो 30 30 मीटर, मीटर, कितना है? 30 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाली साइड पता करनी है ना, इस एंगल से, परपेंडिकुलर, हाँ, और ये बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, समझाई। तो हमें ये वाली साइड चाहिए ना, एक यस, दी कौन सी हमें, हमें बेस, बेस, बेस और परपेंडिकुलर। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये किसमें आता है, ये बी अपॉन परपेंडिकुलर किसमें आ रहा है, 10, बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है tan में, किसमें 10 में, tan में। तो tan रखते हैं इधर, क्या tan कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। उसके सामने लिखेंगे हम क्या, किसके बराबर है ये, 1 बेस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AC, क्या AC, AC अपॉन में क्या आएगा हमारा, BC, क्या BC, BC। तो इधर देखो, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, √3। AC हाँ AC जी। पता है आपको, नो सर, नहीं है तो यहाँ से लिख दो। BC पता है यस सर, कितना है, 30 मीटर, 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, बीच में क्या लगा है, इक्वल्स टू, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस में, 1 की 30 के साथ की तो 30 ही रहेगा। अब AC की किसके साथ करनी है, √3 के साथ, √3 के साथ तो AC करो, √3, क्या आएगा, √3 √3 AC, AC, ठीक है। अब हमें AC चाहिए है ना, यस सर, √3 को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो 30 जैसे अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, √3 डिवाइड बाय चला जाएगा और AC अपनी जगह में रहेगा, ठीक है। यस सर, अब हमारा जो जो डिनोमिनेटर है वो किसमें है, रूट में, रूट में, और सर हमारा रूट में नहीं होगा आता। नहीं, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करेंगे तो ए भी वैसे ही रखेंगे जैसे है, 30 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर का √3, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो √3 डिवाइड बाय √3, 30 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 30 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करो कितना बनेगा, 30 √3
डिवाइड में रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने कल बताया था आपको क्या करना है, रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 करेंगे तो ये बनेगा पीएम, क्या बनेगा PM। हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट 3 का स्क्वायर बन चुका है, तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 3। 3, ठीक है। अब 3 के टेबल में 30 आता है, यस सर। कितनी बार 10 टाइम में। 10 टाइम में, तो हमारा जो आंसर आया ये आया हमारा 10√3 डिवाइड में कुछ नहीं बचा है ना। यस सर। तो ये आ गई हमारी हाइट हाइट ऑफ दी टावर। टावर इज कितनी आई 10√3, ठीक है। या